जय जिनेंद्र सोनू। जय जिनेंद्र ललिता दीदी। हाँ जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम साहब। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद मधु बहन जी। जय श्री ओम नमः। भाई साहब प्रणाम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदितु सब सिद्धे स्वमचल मनोरमं गदिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं, वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सार अधिकारी को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी इम्पैक्स कोलकाता वाले, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 352 352 पेज पर और 353, 354, 355, 356 और 357 तक विशेषार्थ जहां पूरा होता है, यह 5-6 पृष्ठ पढ़ने की कृपा करें। बहुत दिनों से आपके श्री मुखारबिंद से सुमधुर ध्वनि सुनने को नहीं मिली है समस्त श्रोताओं को, इसलिए प्लीज आज आप जो है अर्थ आगे कहते हैं कि पेज नंबर 352 पर सबसे ऊपर वाली लाइन यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए प्लीज। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित साहब, प्रणाम करते। आगे कहते हैं कि मिथ्यात्व व रागादि परिणत जीव के अज्ञान चेतना होती है, वह केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रच्छादन करने वाले कर्म बंध को पैदा करती है। उदय में आए हुए कर्म को भोगता हुआ जो जीव उस कर्म को या कर्म के उदय को अपना लेता है,
वह दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म बंध को फिर से करने लगता है। वह अपनाना 2 प्रकार से है। एक तो यह है कि कर्म मेरा है, मैंने किया है इत्यादि, यह तो कर्म चेतना है। और दूसरा यह है, मैं इस कर्म के उदय से सुखी हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ, ऐसा संवेदन करना कर्म फल चेतना है। ये दोनों प्रकार की चेतनाएं अज्ञान चेतना में गर्भित होती है, जिसके होने से ये जीव संसार के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म को फिर से बांधने लगता है। ज्ञान और अज्ञान के भेद से चेतना 2 प्रकार की होती है, एक ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना। अब यहाँ पर 3 गाथाओं से अज्ञान चेतना का वर्णन किया जाता है। उदय में आए हुए शुभ या अशुभ कर्म को भोगता हुआ वह अज्ञानी जीव अपने स्वभाव स्वस्थ भाव से भ्रष्ट होकर इस प्रकार कहता जानता है कि यह मेरा कर्म है तथा इसको मैंने ही किया है। ऐसे सोचने वाला जीव फिर से 8 प्रकार के ज्ञानावनादि कर्म को बांधता है। ऐसा है वह कर्म, ऐसा है वह कर्म, बीज है, कारण है किसका? दुख का। इस प्रकार 2 गाथाओं में कर्म चेतना का व्याख्यान हुआ। कर्म चेतना का क्या अर्थ है कि यह मेरा है, मैंने ही इसे किया है। इस प्रकार का अज्ञान भाव विषयों के द्वारा वितराग में जो शुद्ध आत्मानुभूति है, उससे च्युत हुए जीव का जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छा पूर्वक मन वचन और काय की चेष्टा करना है, वह कर्म चेतना कहलाती है, जो नवीन बंध का कारण होती है। इस प्रकार उदय में आए हुए कर्म के फल को भोगता हुआ अतएव शुद्ध आत्मा के स्वरूप को नहीं अनुभव करता हुआ जो जीव मनोहर अथवा अमनोहर रूप इंद्रियों के निमित्त से सुखी अथवा दुखी होता है, वह जीव के बीज का कारणभूत ज्ञानावनादि 8 कर्मों को फिर से बांधने लग जाता है। इस प्रकार एक गाथा से कर्म फल चेतना का व्याख्यान हुआ। कर्म फल चेतना का ये अर्थ है कि स्वस्थ भाव से रहित अज्ञान भाव के द्वारा यथासंभव व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से इच्छा पूर्वक इष्ट और अनिष्ट विकल्प के रूप से हर्ष विषाद में सुख या दुख का अनुभव होना, जो कर्म फल चेतना कहलाती है, जो बंध का कारण है। इस प्रकार कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों प्रकार की चेतनाएं बंध का कारण होने से त्यागने योग्य होती है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना इन दोनों में पहले कर्म चेतना के संन्यास की भावना को बताते हैं, अर्थात कर्म बंध को निवारण करने के लिए कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं। सो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना है, जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। उसमें स्थिर होकर शुद्ध ज्ञान चेतना के बल द्वारा उस कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान चेतना बल के कर्म चेतना के त्याग की भावना होना असंभव है, संभव नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करते हैं। जो मैंने पहले किया, मैंने पहले किसी से करवाया अथवा करते हुए को भला माना, मन से, वचन से अथवा काय से, किसी भी प्रकार वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। इस प्रकार ये छहों के संयोग रूप पहला भंग हुआ। मैंने किया अथवा किसी ने करवाया और किसी भी करते हुए को भला माना, मन से और वचन से, वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। इस प्रकार ये 5 संयोग का भंग हुआ। एक को हटा देने से 3 भंग 5 संयोगी होंगे। इस प्रकार संयोग करने पर अक्ष संचार के द्वारा सारे 49 भंग को हो जाते हैं। यही टीकाकार के कहने का अभिप्राय है, जैसा कि श्री अमृतचंद आचार्य ने अपनी टीका में बताया है। अब यहाँ और भी सरल रूप से बताया जा रहा है। देखो, कृत, कारित, अनुमत, इस प्रकार प्रत्येक 3 भंग हुए। फिर कृत कारित ये दोनों कृत, अनुमत से दोनों कारित, अनुमत से अनुमत ये दोनों, इस प्रकार 2 के संयोग से 3 भंग हुए। और कृत, कारित और अनुमत इन तीनों के संयोग से 1 भंग हुआ। इस प्रकार सब मिलकर एक शब्द भंगी हुई। उसी प्रकार मन से, वचन से, काय से प्रत्येक को 3 भंग हुए। फिर मन और वचन से 2, मन और काय से 2, वचन व काय से 2, इस प्रकार 2 के संयोग से 3 भंग हुए।
मन, वचन और काय इन तीनों के संयोग से एक भंग हुआ। इस प्रकार यह दूसरी सप्तभंगी हुई। मन के साथ करना, वचन के साथ करना और काय के साथ करना, मन और वचन दोनों के साथ करना, मन और काय दोनों के साथ करना, वचन और काय दोनों के साथ करना और मन, वचन, काय इन तीनों के द्वारा करना, इस प्रकार कृत का निरुद्ध अर्थात निषेध होने पर तीसरी सप्तभंगी हुई। जिस प्रकार कृत्य की सप्तभंगी बतलाई उसी प्रकार कारित पर, अनुमत पर तथा कृत कारित इन दोनों पर, कृत और अनुमत इन दोनों पर और कारित अनुमत इन दोनों पर तथा कृत कारित और अनुमति इन तीनों पर भी प्रत्येक से एक क्रम से सप्तभंगी लगा लेना चाहिए। इस प्रकार ये सब मिलकर 49 भंग होते हैं। प्रतिक्रमण कल्प समाप्त हुआ। अब प्रत्याख्यान कल्प का वर्णन करते हैं। जो मैं करूंगा सो मैं कराऊंगा, करते हुए किसी अन्य को भला मानूंगा, न मन से वचन से किसी भी प्रकार से मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, मेरा मिथ्या हो जाए। ये क्षणों के संयोग रूप पहले के अनुसार एक पहला भंग हुआ। उसी प्रकार मैं करूंगा, मैं कराऊंगा और मैं करते हुए किसी भी अन्य को भला मानूंगा, मन से और वचन से, सो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। यह पंच संयोगी भंग भी पूर्व के अनुसार एक एक को हटा लेने देने पर 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार पहले कहे अनुसार इसको फला देने से 49 भंग हो जाते हैं। प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ। अब आलोचना कल्प को कहते हैं। वह इस प्रकार है जैसे कि जो मैं करता हूँ, कराता हूँ अथवा करते हुए अन्य को अच्छा मानता हूँ, मन से, वचन से, काय से, यह सब मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। ये पहले के समान क्षणों के संयोग रूप पहला भंग हुआ। इसी प्रकार जो करता हूँ और करते हुए अन्य प्राणी को भला मानता हूँ, मन से, वचन से, काय से, सो सब मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। इस प्रकार क्रम से एक एक को कम करने पर पंच संयोगात्मक 3 भंग होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त कहे अनुसार सारे मिलकर 49 भंग हो जाते हैं। यह आलोचना कल्प समाप्त हुआ। कल्प कहो, पर्व कहो, अधिकार कहो, अध्याय कहो, परिच्छेद कहो इत्यादि एकार्थ नाम है। इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना रूप जो शुद्ध ज्ञान चेतना की भावना, इन 2 गाथाओं के व्याख्यान से कर्म चेतना के त्याग की भावना समाप्त हुई। अब इसके आगे शुद्ध ज्ञान चेतना की भावना के बल से ही कर्म फल चेतना संन्यास अर्थात त्याग की भावना को करते हैं। जैसे कि मैं मति ज्ञानावर्ण कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, तो फिर क्या करते हो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव आत्मा को ही भले प्रकार अनुभव करता हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म के फल को नहीं भोगता, तो फिर क्या करते हो कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूँ, अवधि ज्ञानवर्ण कर्म के फल को नहीं भोगता, तो फिर क्या करते हो कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूँ, मैं मन से ज्ञानावर्ण कर्म के फल को भी नहीं भोगता, तब फिर क्या करते हो कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली आत्मा का ही अनुभव करता हूँ, मैं केवल ज्ञानावर्ण कर्म के फल को भी नहीं भोगता, वह फिर क्या करते हो, तब फिर क्या करते हो, शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। इस प्रकार 5 प्रकार के ज्ञानावणी कर्म रूप में कर्म फल संज्ञा वाली भावना का वर्णन हुआ। मैं चक्षु दर्शनावरण कर्म के फल को भी नहीं भोगता, तब फिर क्या करते हो कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। इस प्रकार टीका में बताए हुए क्रम के अनुसार पणवदु 28 चौथी विधेय दुणी पंचे पावनहीन व्यसय पैडी वीणा सेण होते सिद्धा। 5 ज्ञानावरण कर्म की
9 दशनावर्ण की, 2 वेदनीय, 28 मोहिनी की, 4 आयु की, 93 नाम की, 2 गोत्र की व 5 अंतराय की। इस प्रकार सब मिलाकर 52 कम 200 अर्थात 148 कम प्रकृतियां हुई। इन सब प्रकृतियों का नाश कर सिद्ध होते हैं। इस गाथा का आशय लेकर 148 संख्या वाली कर्म की उत्तर प्रकृतियों के फल के त्याग को भावना करने योग्य है। भावार्थ यह है कि 3 लोक और 3 काल से संबंध रखने वाले ऐसे जो मन वचन काय तथा कृत कारित और अनुमत तथा ख्याति पूजा और लाभ एवं देखे सुने और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध उसको आदि लेकर जो समस्त परद्रव्य है उनके आलंबन से उत्पन्न हो शुभाशुभ संकल्प विकल्प है उनसे जो रहित है और चिदानंद एक स्वभाव वाले शुद्धात्म तत्व के समुचित श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप अभेद रत्नत्रय व अभेद रत्नात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो वितरागी सहज परमानंद सुख उसके रस का आस्वाद वही हुआ। परम समरसी भाव उसके अनुभव के आलम्बन से जो भरा पूरा है, जो केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय के अभिव्यक्ति रूप साक्षात अभेद उपादेय भूत कार्य संसार का उत्पादक है और जिसमें शुद्ध ज्ञान चेतनादि भावना का बल है। ऐसे निश्चय कारण संसार के द्वारा मोक्षार्थी जीव को कर्म चेतना के त्याग की भावना और कर्म फल चेतना की त्याग की भावना करनी योग्य है। इस प्रकार इस 10वें स्तर में 2 गाथाएं कर्म चेतना के त्याग की भावना की प्रधानता लेकर और एक गाथा कर्म फल चेतना की त्याग की भावना की प्रधानता लेकर इस प्रकार 3 गाथाएं पूर्ण हुई। प्रणाम पंडित जी साहब, आगे पढ़ना है। विशेषार्थ ठीक। विशेषार्थ यहाँ सार यह है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पर से जब तक आत्मा दूर नहीं होता तब तक ज्ञान चेतना पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अज्ञान रूप है, किंतु ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान रूप है एवं ज्ञान और अज्ञान में परस्पर में दिन और रात सरिखा विरोध है तथा ज्ञान चेतना जब तक प्राप्त नहीं हो पाती तब तक नवीन कर्मों का उपार्जन होता ही रहता है। अतः मुमुक्ष को नूतन कर्म बंध से बचने के लिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से दूर हटकर ज्ञान चेतना को प्राप्त करने का अर्थात परम समाधि में लगे रहने का यत्न करना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आज आपका तीव्र पुण्य का उदय रहा कि आपने जो है तीनों गाथाओं की जो जयसेनाचार्य ने संस्कृत टीका लिखी है उसका हिंदी अनुवाद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया और जो विशेषार्थ भी लिखा उन सबको आपने अक्षरशः एकदम शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ा। यह आपके सम्यक ज्ञान के मतलब ज्ञानावरणी कर्म का बहुत अच्छा क्षोभशम है और आपके सम्यक ज्ञान में प्रतिक्षण वृद्धि होती रहे और आप अतिशीघ्र जो है पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके निर्वाण लक्ष्मी प्राप्त करने की कृपा करें। बहुत अच्छा किया आज आपने, बहुत दिनों से आज आपकी वाणी सुनने को मिली। हम सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ सूचना देना चाह रहा हूँ। 6 तारीख और 7 तारीख 6 तारीख को समयसार स्वाध्याय ग्रुप के द्वारा संचालित आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी के द्वारा संचालित और हम सभी के सहयोग के द्वारा जो चौका चल रहा है उसमें 6 तारीख के दिन 14 साधुओं का आहार हुआ और 7 तारीख के दिन 18 साधुओं का आहार हुआ। ये अपना बहुत 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 तीव्र पुण्य का उदय है। मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि दूसरा चौका शुरू हो गया क्या वहां पर? क्या कर्नाटक से जो भाई बहन आने वाले थे चौका लगाने के लिए वो आ गए क्या? प्लीज सोनू जैन जी सीए। पंडित जी अभी दूसरा चौका की व्यवस्था नहीं हुई है, अभी वहां उसी चौके में अपने ही चौके में अभी हो जा रही है व्यवस्था, इसीलिए अभी दूसरे की नहीं किए हैं क्योंकि लॉकडाउन सब जगह लग गया है ना, तो लोग के आने में भी थोड़ी सी
कर्मचारियों के आने जाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने अभी इसी में कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके मन में जो पवित्र भावना आई और आपने जो इतना पुरुषार्थ किया और हम सब भाई बहनों को प्रेरित किया और बहुत से भाई बहनों को आपने इसमें जो है कृत कारित अनुमोदना के द्वारा लगाया है, वो सब जो उस सब के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि उत्कृष्ट कार्य है श्रावक अवस्था में दान और पूजा। और दान जो पात्रों को दान, और एक दिन में रत्नत्रय के धारी 18, 20, 14, 15, 22 पीसियों का एक चौके में आहार हो जाना, यह हम सब भाई बहनों के सातिशय पुण्य का उदय है। सब भाई बहन इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। और अब यह जो आपने जैन गीता वो भी पूरी ला दी है सिंगिंग में, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्प्ररूपणा का वर्णन 12 तारीख से प्रारंभ होगा। सभी भाई बहन प्रिंट निकाल लें, क्योंकि अभी जो है आने जाने की सुविधा नहीं है, इसलिए पुस्तक वहां से आ नहीं सकती है, सबके पास होना परम आवश्यक है। पंच परावर्तन का प्रकाशन जो कि हमारे बहुत प्रिय मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री अशोक जी जैन बज, क्योंकि उन्होंने करणान योग में जो मेहनत की है वो एक मायने रखती है। इसका महत्व आदरणीय ललिता बहन जी साहब बहुत अच्छी तरह जानती हैं, केसी जैन भैया जी साहब, पारसमल जी बाबू जी साहब, नेमीचंद जी बाबू जी साहब, सभी कि करणान योग में बहुत माथा लगाना पड़ता है। ऐसा विषय जो उन्होंने संकलन किया है, अनेक ग्रंथों के संदर्भ इकट्ठे किए हैं, उन सबका प्रकाशन अतिशीघ्र होने वाला है। वह हमारे किरण जी काला, धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जी काला, उन्होंने उसको प्रिंट करके दिया है और आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने उसको जो है प्रूफ रीडिंग के लिए, चेकिंग के लिए आदरणीय बाबूजी पायसमल जी पाटिल साहब के पास भिजवाया है। और यह सम्यक्त्व वर्धिनी संस्था के द्वारा प्रकाशित होगा, क्योंकि एक प्रामाणिक प्रकाशन होगा। इसको आचार्य, उपाध्याय, साधु प्रमेश्वरी, माता जी, समस्त त्यागी, एलक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी, भैया जी, दीदी जी, विद्वान लोग, सब लोग पढ़ेंगे। इसलिए इसकी 500 मिनिमम, 1000 मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन प्रारंभ में इतनी पुस्तकें छपना परम आवश्यक है। और वो सारा कार्यक्रम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए के सानिध्य में होगा, उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से होगा। और उनको जो है आशीर्वादात्मक शब्द भी उनमें लिखना है और भूमिका भी लिखने की उनसे विनम्र प्रार्थना है। इस प्रकार अभी अपना यह 60 यानी 11 महीने पूरे हो गए और 12वां महीना चल रहा है। 11 महीने 8 दिन हो गए। बहुत अच्छा हुआ, अपने इस समय सार स्वाध्याय ग्रुप के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य संपादित हुए। और हमारे ललिता बहन जी साहब ने तो 15-16 लगभग 20 विषय हमको समझा दिए। बहुत अच्छा लगा। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हम बड़े विनय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, श्रुत की भक्ति के साथ, जिनेन्द्र की भक्ति के साथ, गुरु की भक्ति के साथ सबसे पहले जयकारा करते हैं। जय बोलिए ढाई दिव्य में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। समस्त हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, 3 प्रदक्षिण लगाकर, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमारे प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले, छोटे छोटे नियम दिलाने वाले और समय सार का रहस्य हमको बहुत सरल भाषा के अंदर जो है समझाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहनों की तरफ से सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाडोक, सादर वंदना। उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं हम सभी भाई बहन कि आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें और मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और समय सार की इन तीनों गाथाओं का पद्यानुवाद कल नहीं पढ़ा गया था आपके श्री मुखारविंद से, इसलिए आज वो पढ़ करके उसका अर्थ समझाने की कृपा करें प्लीज। केसी जैन भैया जी साहब कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंतकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भवेति मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रं श्री समय नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करतार है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाध्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुर मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्ये वृत्तिं तात्पर्ये संगिताम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त महान अनुभवी सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन भैया जी को सादर वंदना निवेदन करते हैं। प्लीज आपके मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हम सब हाथ जोड़कर आपके सामने सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। प्लीज चलिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल सादर वंदना आशीर्वाद भैया है। जी, सादर वंदना। हाँ, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु धन वृद्धिर्भवतु और दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना। आज 3 आशीर्वाद स्पेशल है। एक तो सरिता दीदी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, ये जो विषय है ये बहुत बार बहुत जगह चर्चा में आता है और बहुत तरह से इसको समझा भी जाता है। फिर भी इसमें और जानने की सबको इच्छा रहती है कि ये क्या है, इसके माध्यम से अपने को क्या जानना क्या। तो उन्होंने इस बड़े विस्तार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। पढ़ते हुए कितना उनके उसमें गया है आत्मा में, ये तो मैं अभी नहीं जानता, लेकिन ऐसा मेरा भाव है कि इसको ये जो एक बार पढ़ेगा वो इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करेगा और एक एक लाइन को इसमें से खोज करके और अच्छी तरह से उसको ज्ञान में ले आएगा। तो ये मेरी भावना है। और आज ललिता दीदी से भी मेरा निवेदन है कि आपको ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे से आप समझाती भी हैं। तो आज भी आप हम लोगों को समझा देंगे तो और अच्छा लगेगा। और तीसरा, सोनू जी के लिए भी आज विशेष आशीर्वाद है
इन्होंने ये जो 49 बताए हैं, ये थोड़ा सा गणित इसमें आ गई है, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु हैं, इसलिए उनको भी इसमें खूब अच्छे से वापस पढ़ करके और सबको समझाएं कि भाई ये कैसे ये कैलकुलेशन हुआ। मैं आपको खाली आज थोड़ा सा 5-10 मिनट में बता देता हूँ कि ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना क्या है। इसी के अंदर में जो ऐसे तो अपन ने कल इन तीनों श्लोकों को, तीनों गाथाओं को अच्छी तरह से पढ़ा था, और कैसे कर्म आते हैं, कर्म फल चेतना रहती है, कि कर्म चेतना रहती है, ज्ञान चेतना रहती है, और ज्ञान चेतना वाला ही जो है वो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना को त्यागना चाहता है। किसके आलंबन से, किसके बल से? ऐसा देखो बल दिया है, ज्ञान चेतना के बल से। अभी हमारे ज्ञान चेतना नहीं है, लेकिन ज्ञान चेतना के बल से हम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना त्यागते हैं। इसमें इतना विस्तार अच्छी तरह से दिया है। अब थोड़ा सा खाली कर्म फल चेतना और कर्म चेतना है ना, ये दोनों अज्ञान चेतना है। इन्होंने एक ज्ञान चेतना दिया, एक अज्ञान चेतना दिया, ऐसे आरंभ किया है टीका को। ये एक ज्ञान चेतना बनती है, एक अज्ञान चेतना बनती है। तो ये अज्ञान चेतना में ही कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दो बन गई। अब देखो ये आपको 353 पर ऊपर पर मिलेगा, 353 पर, यदि जिनके पास में ग्रंथ हो कृपया देखें। कर्म चेतना का क्या अर्थ है कि यह मेरा है, मैंने ही इसे किया है। इस प्रकार अज्ञान भाव विषयों के द्वारा वीतरागमय जो शुद्धात्मानुभूति है उससे हटकर, उससे च्युत हुए जीव का जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छा पूर्वक मन वचन और काय की चेष्टा करता है, वह कर्म चेतना। मन वचन काय की चेष्टा को इन्होंने कर्म चेतना कहा है। और ये कर्म चेतना सबके होती है, जिसके भी मन है, वचन है, काय है, वो सबके कर्म चेतना भी होती है। पढ़ लो वापिस। मैं, ये मेरा है, मैंने ही इसे किया है। ये मेरा है, मैंने ही इसे किया है। देखो गुरुदेव ने क्या दिया है, आए हुए उदय में विधि के फलों को, 2 नंबर पढ़ रहा हूं, 412, भोगता तज कुधी निज में गुणी गुणों को, मैंने किया यह सभी जब मान लेता, मोही नवीन दुख को पुनि मांग लेता। तो इसको वापस चिंतन कर लो यहीं से कि ये मेरा है, मानी मेरा है, मानी अब आत्मा में एक में एक कर लिया आपने उसको, तो इसलिए वो मेरा मेरा कहलाएगा। क्योंकि मेरा तो मेरा एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो इसलिए वो मेरा हो नहीं सकता। फिर भी ये मेरा है, मैंने इसे किया है। इस प्रकार अज्ञान भाव विषयों के द्वारा ये निरंतर हमारे चल रहा है, निरंतर कर्म चेतना चल रही है। क्या किया, वीतरागमय जो शुद्धात्मा की अनुभूति है उससे तो हट गया, शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। और जीव का जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छा पूर्वक, इष्ट अनिष्ट और इच्छा, इष्ट अनिष्ट जानना और फिर उसमें इच्छा करना कि कैसे मन से, वचन से और काय से की चेष्टा करना, ये इच्छा पूर्वक। देखो आप यहाँ एक याद दिलाता हूं मैं आपको, एक प्रश्न आया था कि अरहंत भगवान को भावमन नहीं होता है, तो एक प्रश्न बनाया गया कि वो विहार करते हैं, बैठते हैं, तो ये कैसे हुआ? विहार करेंगे तो खड़े भी होंगे, और जब समोसरण में बैठेंगे, समोसरण यहां से वहां गया, विहार किया, वहां जाके फिर बैठेंगे, तब तो चलेगा उपदेश। तो एक कैसे हुआ? तो उत्तर दिया गया, इच्छा पूर्वक नहीं होता, क्योंकि राग नहीं है, इसलिए वहां ज्ञान चेतना है। अब क्या दिया देखो, वैसे तो ज्ञान चेतना इन्होंने सिद्धों में ही घटाई है, पूरी 148 प्रकृति का नाश होएगा तब असली ज्ञान चेतना है, लेकिन यहाँ अरहंतों के भी अपने ज्ञान चेतना ही कहेंगे। तो क्या दिया है देखो,
कि जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छा पूर्वक मन वचन और काय की जो चेष्टा करता है वह कर्म चेतना कहलाती है। ये याद हो गया, सबको समझ में आ गया कर्म चेतना क्या चीज है। अब इसी में आपको थोड़ा 8-9 लाइन में चले जाइएगा कि कर्म फल चेतना का यह अर्थ है। अब कर्म फल चेतना क्या है? जो कर्म फल चेतना भी सबको चल रही होगी। देखो अब कर्म फल चेतना कैसे चल रही है, ऐसे देखो। कर्म फल चेतना का यह अर्थ है कि स्वस्थ भाव से रहित अज्ञान भाव के द्वारा तथा संभव यथा द्वारा यथा संभव मानी एज फार एज पॉसिबल, यथा संभव एज फार एज पॉसिबल, यथा संभव व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से इच्छा पूर्वक। अब देखो इच्छा में भी एक व्यक्त पूर्वक और एक अव्यक्त पूर्वक, ये दोनों लगाया। क्यों लगाया? कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे जीव है, आप उनको कहोगे कि वो तो फिर इच्छा वहां तो कुछ नहीं है। तो ये प्रकट या अप्रकट, व्यक्त अव्यक्त, ये दोनों शब्द देकर के कह रहे हैं यहाँ पर। रूप से इच्छा पूर्वक इष्ट और अनिष्ट विकल्प के रूप में हर्ष विषादमय सुख या दुख का अनुभव होना सो कर्म फल चेतना कहलाती है, जो बंध का कारण। बस उसमें वो दुखी रहता है, उसी में वो इच्छा उनकी व्यक्त या अव्यक्त है। और बाकी जो ऊपर से शब्द दिए थे वो कि वही शब्द यहाँ भी दिए हैं, इष्ट अनिष्ट विकल्प के रूप में हर्ष विषाद रूप, हर्ष विषादमय। वहां ऊपर क्या दिया था? ऊपर दिया था मन वचन और काय की चेष्टा करना, ये कर्म चेतना में दिया था, चेष्टा करना वहां दिया था। और यहाँ क्या दे दिया? भोग रहा है। अब चेष्टा भी नहीं कर पाता है, बस भोग रहा है, सिर्फ भोग रहा है। ये कर्म फल चेतना कहलाती है। और दुख रूप से भोगता है वहां, और कोई सुख का कोई काम ही नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार से ये सब जो है एक इंद्रिय आदि में होता है, मन वाले जिनके मन नहीं होता उनके भी होता है, और हम भी यदि ऐसे ही रहते हैं तो ऐसे ही होता है। और चेष्टा करके भी इष्ट और अनिष्ट में ही मन वचन काय की प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो हमारे भी कर्म चेतना ही होती है। ये दो चेतना है, अज्ञान चेतना। और तीसरे नंबर की क्या है? तीसरे नंबर की है आपको ज्ञान चेतना। उसके लिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मैं तो एकदम मन लगा के सुन रहा था उसको। तब फिर क्या करते हो? ये कितनी जगह लिखा है इन्होंने, 355 पृष्ठ के ऊपर में बार बार पूछते हैं। ये मति ज्ञान वर्ण भी नहीं, उसमें भी नहीं, तो क्या करते हो? तब फिर क्या करते हो? बार बार देखो गुरुदेव ने किस तरह से ये जैसे स्वामी महाराज की टीका के अंदर से इन्होंने निकाला है ना, तरही किम करोमी। तुम क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? तब फिर क्या करते हो? कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूं, कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूं। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्यमयी है, ये तो यहां भी है, लेकिन शुद्ध चैतन्यमयी, शुद्ध स्वभाव वाली, शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का। अब कोई दूसरी आत्मा का भी वहां कोई काम नहीं है, किसी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली अपनी आत्मा का ही अनुभव करता हूं, इक्वल टू ज्ञान चेतना। ये आपको 3 चेतना मिली है, और मैं आज आप इतना ही बोलना चाहूंगा। इसलिए थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि ये जो 49 भेद किए हैं, ये हमारे सोनू जी थोड़ा सा इसको अच्छे से और समझाए। मैं तो समझा ही सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन चाहता हूँ कि सोनू जी इस पर थोड़ा सा परिश्रम करें, और अच्छा लगे उनको तो वो बोलेंगे और बताएंगे सबको। चाहे से नहीं भी आएगा तो भी यदि इसमें पढ़ करके भी बता देंगे तो सबको ज्ञान होगा कि ये 49 भंग कैसे हुए। और ललिता दीदी भी यदि थोड़ा सा उपकार करेंगे हम सबके ऊपर में, तो ये ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना पर वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं सबको। तो उनसे भी निवेदन है कि वो भी आज कुछ बोले। आज का मेरे ख्याल से पहले ही इसका समय हो गया है, इसलिए
अब दूसरी क्लास शुरू कर लीजिए और उसके अंदर में ये सब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और मेरे को बोलेंगे तो मैं भी आगे थोड़ा बहुत और बता दूंगा। दूसरी क्लास शुरू कर लीजिए।